Fever Stories. आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। कहा भैया कलवा पनवाड़ी लाओ तने एक किमान रगड़ के बनारसी बना के खिलाओ हमको। वेट, डिनर से पहले ही पान खा रहे हो? तुम्हारा तो दावत है हमारे यहाँ, हवालात नहीं चलोगे क्या? क्रांतिकारी बनवारी लाल भार्गव। ये क्या कर रहे हैं साहब? हम तो कुछ हो नहीं किए, हम तो बस पान खाने आए थे। ये कलवा बताओ साहब को। तुमको पान खाने से नहीं रोकेगा, हाँ, पर पहले तुम्हारा खिलाई पिलाई होगा, उसके बाद definitely you can have your pan. अरे भैया कमर तोड़ दी भैया। बोलो, कहाँ छुपा है तुम्हारा साथी लोग? बोलो, or else I'm just going to kill you. अबे बता दे, साहब जान दे कि एचआरए नु तू ही हथियार सप्लाई कर दे। क्यों देनू और मेरे हथा नु दर्द पहुंचा रहा है? हम तेरे बारे में सब जानते हैं। कौन बड़ी बात है साहब, शाहजहानपुर का तो बच्चा बच्चा जानता है हम कौन है और क्या करते हैं। तो दस दे ना, फिर मार क्यों खाता है बेवकूफ? क्या तेनू दर्द नहीं होता? ओए जान तो जरा, देश दी बड़ी है तेनू। अबे सरदार, वो हम इसलिए नहीं मार खा रहे कि हमको दर्द नहीं हो रहा है। अबे देश का पड़ा है हमको, कुछ ऐसा थोड़ी है। तो फिर क्या चाहता है? सुनो इधर आओ। हम सुने हैं कि सरकारी गवाह को सजा की माफी के साथ साथ मुआवजा और घर और नौकरी ये सब मिल जाता है, सच है? ब्लाडी क्रांतिकारी तो मुखबिर निकला रणजीत सिंह। ओके देन, बनवारी लाल भार्गव, तुमको साम मिलेगा अगर तुम्हारा सब साथी लोग हमको मिल जाए तो। जरूर अंग्रेज साहब, जरूर। अगले ही दिन क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी। बनवारी की गिरफ्तारी से जेफरी अर्विन की नजरों में चढ़ गया था और पकड़े गए क्रांतिकारियों पर जुल्म ढाकर अपनी भड़ास निकाल रहा था। उसे हर चेहरे में भगत सिंह नजर आता था और हर बार उसका यही सवाल होता, मनमतनाथ, तुम तो जानता होगा ना कि भगत ही काकोरी कांड का मास्टरमाइंड है। मैं किसी भगत को नहीं जानता, अंग्रेजी कुत्ते। Oh, Mr. Rajendra Lahiri, the intelligent boy. भगत हमको किधर मिलेगा अगर तुम बता देगा तो रुपया पैसा के साथ साथ इंग्लिश लड़कियां भी मिलेगा तुमको। भाड़ में जा कुत्ते तू। हमको लगता है कि यहाँ कोई है जिसकी कम्युनिटी को बहुत सप्रेस किया गया है। I think वो तुम हो, अशफाक उल्लाह खान। You are a Muslim, right? क्या तुम एक दो कौड़ी का सरदार के लिए झूठ बोलेगा? अपनी ईमान से फिरेगा? मेरा ईमान वो है जिसे तू डिगा नहीं पाएगा जेफरी। हम मुसलमान वफा सिर्फ हम वतनों से करते हैं, विदेशी लुटेरों से नहीं। और जिस भगत की तू बात करता है ना साले, उसका तो दीन ईमान धर्म, उसका सब कुछ सिर्फ क्रांति है, क्रांति। ऐसा क्या है उस ब्लाडी सरदार में that you all are trying to save him even at the cost of your own lives? अगले 3 महीनों तक गिरफ्तारियां चलती रहीं। इस कांड में 10 क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। काकोरी कांड वो भूकंप था जो आया तो हिंदुस्तान की धरती पर था, लेकिन उसके कंपनों से इंग्लैंड क्वीन की कुर्सी तक दहल गई थी। Oh, bloody hell, Jeffrey. You haven't been able to arrest Bismil or Assad till now. If the things go as it's going now, I fear the Queen is going to remove me from my position. You know, sir, I'm working just like an undercover agent. So please remove Sir Horton, and I promise you to bring Assad to you within 2 days. And
Bismil too? I cannot remove Harton that easily. He's working so well, you idiot. Now go and find that creepy ghost Azad and Bismil as soon as possible. I beg your pardon, sir, but I need more power. I must find the Bhagat, as you know, sir. He is the lead conspirator. Oh, don't fool me. Look, you bloody slut. You disobedient rat. Do whatever you want to do with Bhagat. I just want that cunning pandit who dared to loot my bloody respected train. इधर जेफरी भगत को काकोरी का मुख्य अपराधी बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था और उधर अशफाक और अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की खबर ने भगत और बाकी साथियों के दिलों को निचोड़ कर रख दिया था। आखिर हम यहाँ बैठकर कर क्या रहे हैं? हमें कुछ करना होगा भगवती भाई। जिद मत करो भगत, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। अच्छा, क्या करोगे? मैं कानपुर जा रहा हूँ। पागल मत बनो, एचआरए बिखर चुका है। आखिर करने क्या जा रहे हो वहां? बिखरे हुए एचआरए को फिर से समेटने। रुको, कैसे 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 समझाऊं तुम्हें? हर बार तुम्हारी इज्जत के सामने हार जाता हूं। खैर, ये लो, इस पते पर पहुंच जाना, सरदार बिस्मिल तुम्हें मिल जाएंगे। क्या आप पहले से ही जानते थे कि वो कहाँ है? तो बताया क्यों नहीं? बस अब जाओ, तुम जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें तहखाने में डाल दूं। जाओ तुम। शुक्रिया भगवती भाई। ये बोलकर भगत भगवती भाई के सीने से चिपक गया था। उधर इन्वेस्टिगेशन रूम में जेफरी और बनवारी लाल भार्गव अकेले थे। का साहब, सरकारी गवाह बन गए हैं, फिर भी टॉर्चर कर रहे हो? ओह, ऐसा नहीं है बनवारी। अब जब तक तुम भगत के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तब तक तुमको इरविन सरकारी गवाह बनाने को राजी नहीं होगा। अरे हम पहले ही बता चुके हैं साहब कि इस पूरे कांड में जो है भगत कहीं से कहीं तक नहीं है। भगत सिंह आजकल किधर है और क्या कर रहा है? छोड़िए ना जेफरी साहब उस बच्चे को, उसने ज्यादा कुछ किया नहीं है। एक दो लूट में साथ रहा है और कुछ पर्चे लिखे हैं और कुछ नहीं। सुना है लड़की के बिना तुम ज्यादा दिन नहीं रह सकता है, तुम्हारा दिल मचलता है। ये सब कहा पूछ रहे, कौन सा टॉपिक उठा लिए? छोड़िए ना साहब। ओके, टेल मी बनवारी, क्या तुमने कभी किसी अप्सरा जैसी लड़की को लव किया है? इससे पहले कि बनवारी हां या ना कह पाता, इंटरोगेशन रूम का लोहे का दरवाजा खोलकर एक बेहद खूबसूरत इंग्लिश लेडी मुस्कुराते हुए बनवारी के सामने आकर खड़ी हो गई। अरे जेफरी साहब, ये तो लग रहा है जैसे हम मर के स्वर्ग में आ गए, कसम से। यस बनवारी, तुम स्वर्ग में ही है। You're right. पर क्या तुम स्वर्ग में भी भगत को याद रख पा रहा है? हाँ, कुछ तो याद आ रहा है। आज ही किसी ने बताया कि भगत ने नेशनल कॉलेज जो है वो छोड़ दिया है और वो कानपुर पहुंच चुका है। अब हमको जरा सी नींद आ रही है जेफरी साहब, हम इस अप्सरा की गोद में सो जाएं। Of course, Banwari. You've earned it. She is all yours. थैंक यू। 3 दिन बाद भगत कानपुर में बिस्मिल को ढूंढता हुआ उनके खुफिया ठिकाने तक पहुंच चुका था। हिलना भी मत नौजवान, हमारी पिस्टल में अभी भी 3 गोलियां बाकी हैं, जो तुम्हें स्वर्ग पहुंचाने के लिए काफी रहेंगी। इस दुनियावी नरक में जीने से बेहतर है महान पंडित बिस्मिल के हाथों मरकर स्वर्ग पहुंच जाएं। भगत, ओह तुम तो भगत हो। ओह मेरे भाई, मेरे कॉमरेड। 4 महीने हो गए भाई,
किसी अपने का चेहरा देखे। देखो मैं अकेला पड़ गया हूँ भगत। अब मैं आ गया हूँ सरदार, तो आप अकेले नहीं हैं। वैसे आजाद भाई कहाँ है? आजाद फरार है, न जाने कहाँ होगा। अभी कुछ दिन पहले मिला था, बोल रहा था कि संगठन बिखर चुका है, उसे फिर से उठाने की तैयारी कर रहा है वो। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संगठन के लिए ही आया हूँ, उसका मुझ पर उधार है। पर तुम अकेले क्या करोगे? लिखूंगा, पर्चे बांटूंगा, गांव गांव पहुंचकर सबको जागरूक करूंगा, मर जाऊंगा किसी अंग्रेज की गोली खाकर, कुछ भी करूंगा मगर संगठन को फिर से खड़ा करूंगा। हमसे क्या चाहते हो? क्या आप मुझे श्री गणेश शंकर विद्यार्थी तक पहुंचा सकते हैं? गणेश भाई? लेकिन तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? उनके अखबार प्रताप में लिखना है। गणेश भाई हमारी ही तरह विचार रखते हैं, मगर उनका रास्ता उनकी कलम निर्धारित करती है। खैर जाओ, उन्हें हमारा संदेश दे देना, वो जरूर तुम्हें अपना लेंगे। जी भाई। लेकिन भगत तुम यहाँ नहीं रह सकते, हमें पहले तुम्हारे रहने का इंतजाम करना होगा। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? ये लो, इस पते पर जाना। तुम मणिलाल प्रवस्थी जी के घर पे रुकोगे। वहाँ तुम्हें योगेश चंद्र चैटर्जी और बटुकेश्वर दत्त नाम का एक बंदा मिलेगा। चैटर्जी का नाम तो सुना है, लेकिन ये बटुकेश्वर दत्त कौन है? तुम्हारे जैसा ही दीवाना है, आजादी के लिए जान देने और जान लेने के लिए हमेशा तैयार। ये लेटर पढ़ेगा तो तुम्हें पलकों पर रखेगा। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई अंदर कूदा है। भगत ने बड़ी फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर निकाली और अंधेरे में आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। नहीं रुको भगत, गोली मत चलाना, वो जो भी है अपना है। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।